तो दोस्तों रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड मूवी की एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं रॉन्ग टर्न के सारे मूवीज के पार्ट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप हॉरर स्लैशर मूवी को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात और दोस्तों, अगर आपने रॉन्ग टर्न फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए ताकि आपको इस मूवी को समझने में आसानी हो। मेरे चैनल में जाकर चेकआउट करिए। तो दोस्तों रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन बैरियर बैक कंट्री के वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होते हुए सेलिब्रिटी किम्बरली एक टीवी शो के शूटिंग के लिए जा रही होती है कार में। एजेंट के साथ फोन में बात करते वक्त गाड़ी को गलत दिशा की तरफ ले जाती है। थोड़ी दूर जाते वक्त फोन से संपर्क टूट जाता है। फोन को देखते वक्त रास्ते में नरभक्षक को उड़ा देता है कार। गाड़ी से उतरकर उसे सांस देते समय वो किम्बरली के होठों को काट कर खा लेता है और गाड़ी की तरफ भागने पर दूसरा नरभक्षक एक्स से उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देता है। कटे जिस्म को 2 नरभक्षक ले जाते हैं घसीटते हुए। आपको बता दें कि सांप का टैटू बनाया था पैरों में किम्बरली ने। अल्टीमेट सर्वाइवल की गेम जिसका नाम था अकापोलिप्स, जिसमें जंगल में उन्हें सर्वाइव करना था, जीतने वाले को $100,000 का इनाम था। उसमें से एक कंटेस्टेंट ना पहुंचने के कारण यानी कि किम्बरली जो मर चुकी थी, इस टीवी शो के होस्ट डेल मर्फी जो रिटायर्ड आर्मी थे, वो मारा को कहकर उसके बदले में तुम करो कहकर मना लेते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, मारा उस रियलिटी शो की प्रोड्यूसर थी, उसका बॉयफ्रेंड माइकल जो कैमरामैन था, और उसने भी मनाया था मारा को। सब लोग जा रहे थे गेम का रूल्स सुनने। नीना वही बैठी थी एयरफोन में गाना सुनते जो ग्राफिक डिजाइनर थी। उसे बुलाने जैक आता जो फुटबॉल प्लेयर था। जैक बुलाने पर वो कहती है मैं यहाँ पर पैसे के लिए आई हूँ ना कि फ्रेंड्स बनाने। उसे चॉकलेट को दिखाता है। नीना पूछने पर वो नहीं देता। ये कहकर नो फ्रेंड्स नो शेयर। 6 कंटेस्टेंट को गेम के रूल्स बताकर उन्हें पेयर कर 3 ग्रुप्स में बांट देते हैं और उनके सेल फोन्स को ले लेते हैं। ये गेम का रूल्स था। गेम शुरू हो जाता है। नील जो वहां पर काम करने वाला मुड़ते समय पीछे से आया नरभक्षक पहले तो उसके गले को काट देता है खंजर से, फिर उसके सिर के बाल को चमड़े सहित निकालता है और उसे ले जाता है। मारा नीना के साथ थी और वो कहती है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड की मदद कर रही हूँ उसके इस प्रोजेक्ट में। डेल मर्फी कैमरा चेक करते समय छोड़कर गए एटीवी बाइक में किसी ने टायर को पंचर कर दिया था तीर मारकर। वही उनके ऊपर भी हमला होता है तीर से। अपने आप को बचाते बचाते पेड़ की तरफ आते हैं। सामने से एक्स-वे का नरभक्षक जवाबी हमले में डेल अपनी खंजर को फेंकते हैं और वो उसे लगता भी है, पर वो उसे निकाल कर खुद के ही खून को चाटने लगता है। घूमने पर दूसरा नरभक्षक पकड़ लेता है उन्हें। जॉनसे और एम्बर को दिखाया जाता है। जॉनसे एक स्केटबोर्डर था और एम्बर मिलिट्री वाली। चलते चलते मारा का पाँव उस गेम के डिवाइस में लग जाता है। अब उसे टास्क पूरा करना था जो सिर्फ उसके पास 2 मिनट थे और वो कर देती है 2 मिनट से पहले। और अब नीना भी खुश होती है। यहाँ पर जैक को एलिना के साथ पानी में नंगा नहाने कहता है माइकल, पर इससे इनकार कर जैक वहां से चला जाता है। आपको बता दें कि एलिना एक मॉडल थी। मारा का बॉयफ्रेंड माइकल उसे धोखा देते हुए एलिना के साथ लगा हुआ था। इसे देखकर रोती है मारा। उसे हौसला देते हुए उसे बदला लेने कहती है नीना, जैसे नीना ने किया था उसके मंगेतर के साथ। जॉन से एम्बर को पटाने देख रहा था पर वो मिलिट्री वाली थी। आखिर में थक कर मैं तुम्हारा भाई बना रहूंगा कहकर हैंडशेक करता है। थोड़े आगे जाने पर कोई मटन को आग में सेकने रखा हुआ देखते हैं और उसे खाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर डेल मर्फी को उल्टा लटकाकर टॉर्चर दे रहा था नरभक्षक चाकू को घुसाकर। मारा भी ये गेम हरगिज भी नहीं खेलना चाहती थी। वो अपने तकनीकी विशेषज्ञ को कॉल लगाना चाहती थी और उसे एक घर भी दिखाई देता है। उसके अंदर जाती है और उसके पीछे नीना भी अंदर जाकर देखने पर मिरर में चिपकाई गई नरभक्षक के फैमिली की फोटोज को देखकर डर जाते हैं। भागने देखती है तभी प्रेग्नेंट नरभक्षक शिशु को जन्म देती है। वो बच्चा एलियन के जैसा ही दिखाई दे रहा था। ये सब देखते वक्त फीमेल नरभक्षक की नजर उन पर पड़ती है, पर वो कैसे ना कैसे बाहर आ जाते हैं। थोड़ी दूर भागे थे कि पीछे से एक्स मारा के सिर पर आकर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एक्स को लेकर वो नरभक्षक नीना के पीछे लगता है, पर नीना उनके हाथ नहीं लगती है। वो एक कोने में छुपती है जिससे उन्हें पता नहीं चलता। गाड़ी में बुरी तरह से बांध कर लाए मारा की लाश से खून बह रहा था सिर से और वो नरभक्षक मटन को खाकर हड्डी को नीना की तरफ फेंकता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर सोई हुई एलिना को भगाकर उसके पीछे से खंजर को कई बार मारकर उसे बहरहमी से मार देती है नरभक्षक। यहाँ पर नील के बॉडी से ऑर्गन्स को निकाल रहा था आज रात के डिनर के लिए नरभक्षक, और तभी वो गाड़ी में आए नरभक्षक मारा की लाश को नीचे डालकर वो चले जाते हैं। आदम को डेल मर्फी को भी मारना चाहता था, पर डेल उसके प्राइवेट पार्ट में पंच देकर थोड़ी देर बाद केस से अपने आप को खंजर से छुड़ाकर गन लेकर नरभक्षक को मार देते हैं।
शूटिंग के वैन में आए माइकल अकेला रहने का देखकर दो आदमखोर उस वैन को ले जाते हैं और एक नरभक्षक माइकल के जिस्म में तीर घुसाकर उसे घायल कर देता है और वैन को अपने अड्डे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद जैक यहाँ पर आकर वो सारी बातें इन्हें बता देता है और वो मटन खा रहे थे क्योंकि जंगल में आकर कई घंटे हो गए थे उन्हें। ये लोग बात कर ही रहे थे कि दूर कर आकर रोते हुए उन नरभक्षक के बारे में बताती है नीना और मारा के बारे में भी। दोस्तों, वो जो मटन खा रहे थे वो दरअसल मरी हुई किम्बरली की टांग की थी जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था। अब इसे देखकर वो अपनी जान बचाकर भागते हैं। नीना डरकर भागते वक्त उसके पैर में कील घुस जाता है और वो घायल हो जाती है। जैक उसे पट्टी लगाता है। वो घर में आ गए थे जो नरभक्षक का था और वो फर्श में घिरे हुए खून को साफ कर रहा था। गन तानने पर वो झूठ कहता है, मैं वो नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन मैन हूँ। थोड़ी दूर जाते वक्त उन्हें ट्रैप में किसी इंसान का फंसा हुआ कपड़ा मिलता है और वो कहते हैं ये लोग इंसानों को ही खा रहे हैं, हमने यहाँ अब तक जानवरों को नहीं देखा है। यहाँ अपने कटे हुए जिस्म को टाँके डाल रहे थे डेल मर्फी और वो अगली आदमखोर उन नरभक्षक के बारे में कहता है। यहाँ पास में पल्प मिल था जो 30 साल पहले बंद हो गया और उसमें से निकले जहरीले गैस से माँ के पेट से ऐसे शिशु निकले जो नरभक्षक थे और उसमें से एक मेरे बच्चे को मार दिया कहकर हमला करता है और तब उसके पीछे वहां रखे डायनामाइट को जलाकर उसके पीछे लगाकर घर के बाहर आ जाते हैं और वो गन लेकर बाहर आए थोड़ी देर में उसके जिस्म की चिथड़े हो जाती है। ये लोग जंगल से होते हुए भागते वक्त रास्ते में दो नरभक्षक मिलते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। उसमें से आगे भागकर आई नीना ट्रैप बनाकर रखे गड्ढे में गिर जाती है। जैक उन्हें स्प्लिट होने कहता है, मैं नीना को ढूंढकर मिल में मिलूंगा, तुम लोग मिल में जाओ कहता है। थोड़ी दूर जाते वक्त नीना बड़े से गड्ढे में गिरी नजर आती है जैक को। उसे ऊपर उठाकर बाहर निकालते वक्त जैक का हाथ मुड़ जाता है ज्यादा वेट के कारण। थोड़ी दूर आगे गए थे कि पिकअप में आई नरभक्षक उनके ऊपर गोली मारने देखती है और तभी वहां से दौड़कर रिवर में पहाड़ से छलांग लगाते हैं। ये लोग भाग ही रहे थे कि यानी कि आदमखोर का बाप इनको तीर चलाकर मारने की कोशिश करता है। भागते समय नीचे बिछाए रस्सी के ट्रैप से नहीं बचते वो दोनों और लटक जाते हैं जॉन से और मिलिट्री वाली एम्बर। और तभी उसका बेटा नरभक्षक आ जाता है। बाप उसके हाथों में कमान और तीर को देकर तुम मारो कहकर देता है और वो उनके दोनों के आंखों में तीर को मार कर उन्हें बहरे में से मार देता है। जैक और नीना नदी से बाहर आते हैं। उन्हें रास्ते में पिकअप में ढूंढ रहे थे वो आदमखोर। अब बचे सिर्फ 3 जन, जैक, नीना और डेल मर्फी। ये लोग उस पल्प मिल में आते हैं ताकि फोन से किसी का मदद मांग सके, पर वो फोन डेड हुआ था। मिल बंद हुए 30 साल हो चुके थे। बाहर आकर देखते वक्त कई गाड़ी उन्हें दिखाई देती जो नरभक्षक का शिकार हो चुके थे और उनके गाड़ियों को अपनी पिकअप में टो कर लाकर यहाँ डाले हुए थे। उन सब गाड़ियों के साथ शूटिंग की वैन भी थी और उसमें से चीखकर मदद मांग रहा था माइकल को चारा बनाकर इस्तेमाल किया गया था। इसे सुनकर जैक गाड़ी के अंदर जाकर देखते वक्त टीम में उसे वो दिखता है। यहाँ पर बाहर खड़े नीना को पकड़कर अपनी जगह में ले जाते वो आदमखोर और किसी जगह में जंगल में मिले उनके कैमरे को माइकल के सामने रखकर बड़े नाइफ को लेकर माइकल के सिर को धड़ से काट कर अलग कर देती है वो नरभक्षक। ये सब देख रहा जैक डर कर भागने देखता है, पर पीछे से आया आदमखोर उसे भी बांध कर ले जाता अपने घर। और ये सब देख रहे थे डेल मर्फी। बेहोश हो गई नीना उठते समय एक पिंजरे में कैद पाती है अपने आप को और उसके बगल में पुरानी लाश थी जो उसके सिर्फ कंकाल बाकी थे। उन आदमखोर की माँ माइकल के जिस्म को काटकर सारे ऑर्गन्स को निकाल दी थी। जैक के हाथ पांव को बांध दिया था। यहाँ पर डेल मर्फी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए थे। नीना को कांटों की तारों से चेयर में बांध दिया था डाइनिंग टेबल के सामने। थोड़ी देर बाद आदमखोर की माँ माइकल के मटन से बनाई करी को लाकर सबको परोसती है। नीना को जबरदस्ती माइकल का मटन को खिला रहा था वो नरभक्षक। नरभक्षक की माँ बचे मटन को मशीन में डालकर खीमा बना रही थी और वही नीचे थे डेल मर्फी। थोड़ी देर बाद वो चली जाती है। डेल मर्फी ये देखकर वहां से वो लोग थे वहां पर जाते हैं। ये लोग और भी माइकल के मटन को खा रहे थे। बाहर आवाज सुनकर इन नरभक्षक को पता लग जाता है और वो सब ढूंढने लगते हैं बाहर अपने अपने हथियारों को लेकर। दो नरभक्षक बाहर आकर दूसरी तरफ देख रहे थे। इसे देखकर प्लान कर अपनी खून के छींटे को घिराकर उन्हें भटकाकर डेल मर्फी तीर में डायनामाइट को लगाकर उन एक आदमखोर को मारते हैं, जिससे बचा रहे दूसरे नरभक्षक और तीर लगा हुआ आदमखोर के चितड़े उड़ जाते हैं और आकर नीना और जैक को बचाते हैं। नीना के दोनों हाथों में कांटों की तारों को लपेटा गया था। उसे अपने हाथों को निकालते वक्त दर्द से चिल्ला रही थी नीना और उसे एग्जिट डोर में जाने कहते हैं। मैं और जैक वहां मिलेंगे तुम्हें कहकर।
और जेक के हाथों पैरों को खोला है ताकि नरभक्षक का बाप आकर पीछे से तीर मार देता है। फिर भी जेक से नीना को यहाँ से ले जाने कहते हैं डेल, और तब वहाँ से वो भाग जाता है जेक। और नरभक्षक की बेटी आकर पहले तो डेल मर्फी के ऊपर कांटों के चैन को उनकी गर्दन में फेंकती है, इससे उनकी मौत हो जाती है। अपने फैमिली मेंबर को मार दिया कहकर उनके कपड़े को दिखाती है। इसे देखकर वो और भी आग बबूला हो जाता है। यहाँ बाहर आकर इंतजार कर रही थी नीना डेल मॉर्फी और जेक का, पर यहाँ पर मशीन के यहाँ पर जेक को पकड़ लिया था और इस मशीन को भी ऑन कर दिया था। मशीन के अंदर डालकर उसका भी खीमा बनाना चाहते थे, पर जेक चीखने की आवाज सुनकर बचाने आती है नीना। फीमेल आदमखोर को मारकर जेक को पकड़े हुए आदमखोर के गले के मांस को काट कर निकाल देती है और आदमखोर को ढकेल देते हैं मशीन के अंदर। उस वक्त सिर्फ उसका हाथ कट जाता है, उसे उसकी बेटी बचाती है। इसे देखते हुए नीना बड़े झाड़ की लकड़ी को उन्हें मशीन के अंदर धकेलने के लिए ऑन करती है। वो हैमर से जेक के ऊपर हमला कर ही रही थी कि पेड़ की लकड़ी उन दोनों आदमखोरों को धकेल कर उन मशीन के अंदर डाल देती है, जिससे उन दोनों के शरीर का खीमा बना देता है मशीन। दूसरी तरफ से ड्रम में गिरता रहता है वो खीमा। थोड़ी देर बाद मशीन को ऑफ कर नीना और जैक बाहर आते हैं, जहाँ ढेर सारे गाड़ियां खड़ी थी। उसमें से किम्बरली की कार लेकर चले जाते हैं, जिसके पैर में सांप का टैटू था। और दोस्तों एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि केमिकल बहते पानी में गिर रहा था और उसे बोरवेल से बोतल में भरकर उसे आदमखोर के शिशु को दे रहा था, पर वो नहीं पीता। और फिर उस आदमखोर के बच्चे को इंसान की कटी हुई उंगली को देते वक्त वो उसे चूस रहा था। तो ऐसे दोस्तों इस हॉरर स्लैशर मूवी की कहानी यही खत्म होती है। इसके आगे की मूवी को जानने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आने वाले वीडियोस में रॉन्ग टर्न की सारे पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, और उसके बाद भी हॉरर स्लैशर मूवी की ये सिलसिले यूं ही जारी रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा रॉन्ग टर्न 3 मूवी को लेकर, तब तक के लिए बाय दोस्तों।